जो फोकल लेंथ होता है कनकेव मिरर का वो कितना होता है, R/2 होता है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। तो चलिए, तो हम लोगों ने पहले क्या कर लिया, एक कनकेव मिरर बना लेते हैं। क्या, एक कनकेव मिरर बना लेते हैं। तो हमने क्या बनाया, एक कनकेव मिरर बनाया। कनकेव मिरर में क्या होता है, आउटर सरफेस पेंटिंग होता है। क्या होता है, आउटर सरफेस पेंटिंग होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने माना इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे हमने माना फोकस को कैपिटल F। देखिए दूसरी बात है कि देखिए जब लाइट यानी कि यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे, फोकल लेंथ। और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये क्या है, पोल है। ठीक है, पोल है। तो देखिए अगर हम पार्लेल मिरर पे गिरवाते हैं, ठीक है, मिरर पे पास करवाते हैं। देखिए तो क्या होता है, जब हम लोग लाइट को पार्लेल लेके आते हैं किसके, प्रिंसिपल एक्सिस को। तो देखिए ये वाला क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ये वाला क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। हमने क्या किया था कि लाइट को क्या पार्लेल लाया था, देखिए जब लाइट पार्लेल आता है और जब मिरर से टकराता है तो उसके बाद लाइट कहाँ से पास करता है, तो लाइट पास करता है फोकस से। ये इसका प्रॉपर्टी होता है ना, लाइट पास करता है कहाँ से, फोकस से। ठीक है, देखिए हमने एक क्या इस बिंदु पे एक नॉर्मल लाइन ड्रा किया। क्या है ये वाला, क्या है, नॉर्मल लाइन है। क्या है, नॉर्मल लाइन है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये वाला पूरा डिस्टेंस क्या है, R है। R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी R होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम ट्रायंगल, इसको अगर नाम दे दें AFC, अगर हम लोग ट्रायंगल AFC लेते हैं, अब हम लोग क्या ले रहे हैं, AFC। तो एक हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाला है AFC। तो देखिए अगर हम इस ट्रायंगल को इस तरीके से ड्रा कर देते हैं, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, इसका नाम क्या है, C, इसका नाम क्या है, कैपिटल F, और इसका नाम क्या है, A। देखिए अगर मान लेते हैं कि हमने इसको थीटा एंगल पे गिराया था। कितने एंगल पे गिराया था, थीटा। तो यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट I = कितना मानते हैं, थीटा। तो R कितना हो जाएगा, थीटा। क्यों, कहाँ से आता है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जितना इंसिडेंट रे होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड रे का एंगल होगा। तो देखिए हमने क्या गिराया था, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन था, है ना, जो यहाँ पे कितना एंगल पे गिरा था, थीटा पे। तो देखिए अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अगर ये वाला थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। कैसे, अल्टरनेट, ड्यू टू अल्टरनेट एंगल। तो देखिए हमने इसको थीटा देख लिया और ये भी थीटा हो गया। कैसे, I = R से। देखिए अगर ये वाला थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। हम क्या ड्रा करते हैं, देखिए हम कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हम लोग कर रहे हैं कि देखिए जो A और C है, जो AC पे ड्रा परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर लाइन ऑन AC। तो देखिए जब हम लोग AC पर परपेंडिकुलर लाइन करेंगे, यानी कि इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन खींच रहे हैं। तो देखिए जब हम लोग परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो इसको दो बराबर भागों में बांट देगा, किसको, इसको, ठीक है। यानी कि अगर इसको परपेंडिकुलर नाम इसको M देते हैं, यानी कि FM परपेंडिकुलर ऑन AC, देन CM इक्वल टू MA, CA इक्वल टू MA। तो चलिए आगे इसको करते हैं। देखिए अब हम लोग इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, किस ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल में। तो देखिए अगर हम यहाँ से बात करें तो देखिए यहाँ से पूरा की पूरा डिस्टेंस क्या था, R था, क्या था, R था। तो देखिए R था और ये भी R है, तो देखिए ये वाला R/2 हो जाएगा, दोनों को आधा आधा भाग में काट रहा है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा, R/2। तो अब हम लोग जो बात करेंगे, जो सिर्फ CM और F के बारे में बात करेंगे, CM और F के बारे में बात करेंगे। तो देखिए अब हम लोग जो बात कर रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, तो इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, यानी कि इस ट्रायंगल में सिर्फ हम लोग बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा, और यहाँ पे क्या है, M है, जो परपेंडिकुलर है, वो यहाँ पे क्या है, F है, कैपिटल F है। और देखिए जो ये वाला डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल f है। तो देखिए जब ये वाला थीटा है तो यानी कि ये वाला R/2 था पहले से, और यहाँ पे C था, यहाँ पे C था। तो देखिए जब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, R/2, यहाँ पे क्या है, थीटा है, और यहाँ पे क्या है, R/2 है। तो देखिए अगर हम cos थीटा की वैल्यू लिखें, यहाँ पे क्या लिखते हैं, थोड़ा कैमरा में आ जाना चाहिए, cos थीटा की वैल्यू लिखते हैं तो क्या लिख देंगे, यहाँ पे R/2 और ये वाला x, यानी कि ये वाला x था। तो देखिए cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/H। तो B कितना है, थीटा के सामने क्या होता है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या हो जाएगा, बेस, ये वाला बेस, और ये वाला क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। सबसे जो बड़ा साइड होता है क्या होता है, हाइट। तो देखिए यानी कि cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया, cos थीटा इक्वल टू हो गया R/2x, ठीक है। यानी कि बेस कितना था हमारा, R/2, और h कितना था, x, तो R/2x, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे करते हैं, चलिए। तो यहाँ तक हो गया। तो इससे हम लोग क्या, इससे हम लोग x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है। तो x इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं कि R/2 cos थीटा, R/2 cos थीटा। तो देखिए यहाँ से हम लोग x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, R/2 sec थीटा, है ना, sec थीटा। कैसे आया sec थीटा, तो हम लोग इसको ऊपर लेके चले गए, cos थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा। तो देखिए जो फोकल लेंथ है, क्या है, फोकल लेंथ कौन सा, F था। तो देखिए अगर पूरा का पूरा ये R है और इसको हमने x माना है, इसको इस फिगर में यहाँ पे हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को x माना है। तो देखिए अगर हम f का वैल्यू निकालना चाहे तो कितना लिख सकते हैं f का वैल्यू, तो f का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं पूरा में से R में से अगर x घटा दें तो f आ जाएगा हमारा, स्मॉल f आ जाएगा। तो देखिए फ्रॉम फिगर अगर हम लिखना चाहे स्मॉल f क्या है, फोकल लेंथ, तो क्या हो जाएगा, R में से x घटा देंगे। दोबारा से फिगर में आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये वाला क्या है, स्मॉल f है, क्या है, स्मॉल f है, स्मॉल f, इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू कैसे आएगा, देखिए टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस R है और C से F तक की डिस्टेंस क्या है, x है। तो देखिए अगर टोटल डिस्टेंस में से x घटा दे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मिल जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, यानी कि F और P का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल f, है ना। तो स्मॉल f को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R - x,
एक्स। तो देखिए जब हमने आर माइनस एक्स लिख दिया तो देखिए आर और एक्स का वैल्यू हमने क्या निकाल रखा है वहाँ से पिछले इक्वेशन से। पिछला इक्वेशन क्या है, पिछला इक्वेशन है एक्स इजकल टू आर बाई टू सेक थीटा। तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। तो चलिए और आगे करते हैं। तो एक्स के जगह हम क्या लिखेंगे, आर बाई टू सेक थीटा। तो देखिए अगर आगे बढ़ाएं तो स्मॉल एफ इजकल टू क्या लिख सकते हैं, आर माइनस आर बाई टू सेक थीटा, सेक थीटा। तो ये हमारा रियल इक्वेशन हो गया, क्या, रियल इक्वेशन। देखिए अगर थीटा क्या है, इफ़ मिरर इज स्मॉल, इफ़ मिरर इज स्मॉल क्या है, बहुत छोटा ले रहे हैं, तो यानी कि उसका अपार्चर बहुत छोटा हो जाएगा। अपार्चर छोटा हो जाता है यानी कि थीटा टेंड्स टू जीरो, जीरो नहीं है लेकिन जीरो के ओर जा रहा है, ठीक है। टेंड्स का मतलब है जीरो नहीं होता है पर कहीं ना कहीं उसके करीब ही होता है, तो उसका वैल्यू भी करीब होगा, ठीक है। तो देखिए हम स्मॉल एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो आर माइनस आर बाई टू सेक थीटा। अगर सेक थीटा के नीचे ले जाए तो कॉस थीटा। देखिए थीटा के यहाँ जीरो फेर हुए तो कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है। कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है। तो आर माइनस आर बाई टू इंटू 1, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो क्या हो जाएगा आर बाई टू, यानी कि आर माइनस आर बाई टू। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ की वैल्यू आर बाई टू। तो देखिए हम लोग ने एक आज डिफिनेशन देख लिया ओवरऑल कि इसको सोल्व हमने कैसे करते हैं, कैसे इसको प्रूव करते हैं। बाकी इसके अगर हम डिटेल में बात करें तो हम बाकी इसके देख लेंगे, ठीक है।